फिफ्थ का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 हमारा है स्वस्थ तन सुखी जीवन। अगर हमारा शरीर है जो स्वस्थ रहेगा तो ये हमारा जीवन है वो सुखी रहेगा। इस लेसन में हम अपने शरीर का कैसे ध्यान रखें, साफ सफाई का कैसे ध्यान रखें वो पढ़ेंगे। अब अपना लेसन देखो, स्वस्थ तन सुखी जीवन। शाम हो गई। दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो 2 बात काम की सीखोगे। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। अब वो जो सुषमा नाम की जो लड़की है वो जाके उन बच्चों को बुला के लाती है। आजकल बच्चे क्या है, सारे मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, तो दादाजी के पास कुछ देर बैठोगे तो अच्छी बात सीखोगे। तो कौन कौन बच्चे थे? तोशी, बिट्टू, हनी, ये 3 बच्चे थे। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो, दादाजी की हर बात पते की है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोशी ने कहा। और फिर उसके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई। अब देखो, जो ये थी सुषमा है, सुषमा क्या कौन है? इनकी बहू है। दादाजी बोल रहे हैं इनकी बहू है और उनके 3 बच्चे हैं। अब जब दादाजी के पास वो जाके बैठते हैं तो जो किराएदार हैं उनके भी 2 बच्चे हैं, खुशी और अनु, वो दोनों बच्चे भी आ जाते हैं। तो उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। और वो जब उनको दादाजी ने देखा तो दादाजी ने ऐसे ऐनक को ऐसे उठा के और आंखों को तन के देखा उनको। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा। तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना ज़रूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस हमारे पास तक नहीं फटकता। अगर हमारी तबीयत ठीक होगी तो क्या है, हम अच्छे से हंसेंगे खेलेंगे और क्या है, आलस भी नहीं रहेगा हमारे शरीर में। तो हमारी कहने का यही है कि बस हमारे चारों तरफ गंदगी नहीं होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, जिससे हम तंदुरुस्त रहें, हमें बीमारी न लगे। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है, मगर यदि हमारी तबीयत ठीक न हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। न भूख लगती है न नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियाँ आती रहती है। अगर हमारी तबीयत खराब होगी तो क्या हमें भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी और हम चिड़चिड़े हो जाएंगे और उदासी है वो हमें घेर लेगी और उबासियाँ यानी आलस से हो जाएगा। दादाजी ने कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है न, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है, इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। हमारे शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे क्या है, पसीना बाहर आता है। तो क्या है, जब हम भाग दौड़ करते हैं या कोई भी मेहनत का काम करते हैं तो क्या पसीना आता है। अगर हम पसीना आता है और सफाई नहीं करेंगे कि नहाएंगे नहीं तो उस पर क्या है, मिट्टी धूल जमेगी और वो क्या है, एक मैला हो जाएगा, वो एक मैल की परत जम जाएगी हमारे शरीर पर। और वो जो छिद्र है पसीने जिससे पसीना निकलता है वो क्या है, त्वचा के जो छिद्र है वो बंद हो जाएंगे। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है न, हनी बोल पड़ा। हाँ बेटे, इसलिए हम रोज़ाना नहाएं, हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें, शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। अब ये सफाई के बारे में बताया है कि जो पसीना है वो आता है तो उसे
बदबू ना मारे, साफ सफाई रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें हर रोज़ नहाना चाहिए। और जब मैल हो हमारे शरीर पे तो उसे मोटे कपड़े से रगड़कर उतारना चाहिए। और नाखून है वो हफ्ते में 2 बार काटने चाहिए। और दांत साफ सुबह उठते ही दांत साफ करने चाहिए और शाम को सोते टाइम दांत साफ करने चाहिए। और सोच जाके हमें क्या है, साबुन से हाथ धोने चाहिए। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं, जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। अब देखो ये बहू है ना, उनके मतलब उनके खुद की नहीं, बेटे की बहू है। तो ये क्या है, ये घर के लिए बोले भी घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। तो दादाजी बोले भी हाँ बहू सही बात है भी, आप उसने अच्छा घर रखती है, वो इसके लिए बोला कि आपने भी, तुमने भी अच्छी तरह अमल किया है इस बात पे। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पल जाते हैं। अगर गंदगी होगी तो वहाँ क्या, नालियों में कीचड़ जम जाएगा और कीटाणु हो जाएंगे। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। हमें क्या है, धूप और खुली हवा जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। अब क्या मिलता है हमें, धूप से विटामिन डी मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो, पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोज़ाना सफाई होती हो। तोसी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुम्हें। ये बात किसने बोली, दादाजी ने बोली। अब हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती है, हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। अब इसका क्या है कि हमें पानी जो साफ़ हो और छान के पानी को पीना चाहिए। और जो हर रोज़ाना जिस कुएँ की या जैसे भी घड़े की उसकी हर रोज़ाना सफाई होनी चाहिए। हमें मतलब शुद्ध पानी पीना चाहिए। बातें हो गई हो तो खाना लगा दूँ, सुषमा की आवाज़ आई। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डी वर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारी दूर रहती है। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है, दादाजी कहते गए। अब देखो, जब वो भोजन के लिए सुषमा ने आवाज़ लगाई तो ये भोजन के बारे में भी दादाजी बच्चों को सिखा रहे हैं कि हमें भोजन जो है शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक खाना चाहिए। हमारा जो भोजन है वो पौष्टिक होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। और जो खुली हुई चीज़ें हैं, वस्तुएं खाने की जिन पर मक्खियाँ बैठी हो, वो चीज़ें हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो वो हमें नहीं खानी चाहिए। और जो विद्यालय में हमें डी वर्मिंग की गोलियां मिलती है और आयरन की गोलियां मिलती है वो खानी चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। रोजाना खेल में रुचि ले, मगर खेल वे हो जिनमें शारीरिक व्यायाम हो जाए। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। अब ऐसे नहीं कि बैठे बैठे लूडो वगैरह खेले, वो तो है मनोरंजन के लिए, पर क्या है खो खो, कबड्डी, फुटबॉल ये हमारे शरीर के लिए भी, हम इधर उधर दौड़ते हैं तो ये हमारा शरीर भी क्या है, इससे तंदुरुस्त रहता है। तभी दादाजी भी दादी जी भी टहलते टहलते आ गए। ये सारी बात तो किसने बताई, दादाजी ने बताई। अब दादी जी है वो भी टहलते टहलते आ गए और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। न चिढ़े, न गुस्सा करे और न ही चिंता करे, धीरज और प्रशंसा दिखाए। कहा है न हंसो और हंसाओ, स्वास्थ्य स्वस्थ पाओ। अब हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। हमें ये स्वास्थ्य के लिए क्या है, हंसना भी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। अब देखो आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा।
ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख लेना और लर्न कर लेना। आगे ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, पहला है रिक्त स्थान भरो, अपनी बुक में देख लेना इनको। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, आठवां, ये दोनों क्या, ये आठों क्या करने हैं आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, इनको लर्न करना है। और जो लेसन मैंने पढ़ाया है इसकी रीडिंग कर लेना अच्छे से। अब आपको जो नोटबुक में जो करवाए थे वो तो आपको आंसर दिए हुए हैं, तो वो कर लेना उसमें से। और ये 6 क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बुक में से दिए हैं और ये आपको इसके आंसर खुद से लिखने हैं। पहला देखो, दादाजी की भौहें क्यों तन गई, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, तबीयत सही न होने पर कैसा लगता है, ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, शरीर की सफाई के बारे में दादाजी ने क्या बताया, ये लिखना है। चौथा है, हमें धुले हुए कपड़े क्यों पहनने चाहिए। पांचवा है, धूप से हमें क्या प्राप्त होता है, कौन सा विटामिन प्राप्त होता है वो लिखना है। छठा है, हमें किस प्रकार के खेल खेलने चाहिए। तो ये क्या है, 6 क्वेश्चन जो आपको खुद से करने हैं। लेसन मैंने पढ़ाया उसमें से देख लेना कि इसके आंसर क्या होंगे और अपनी नोटबुक में लिख लेना। और इनके आंसर करके जो नोटबुक में आपको होमवर्क दिया जाता है उसकी फोटो लेके व्हाट्सएप पे वापस भेज दिया करो।